हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल खान लेक्चर स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। और आज जैसे कि 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो टेबल होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आज हम उसको बनाना सीखेंगे और याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको कैसे याद किया जाए, भूला ना जाए इसे। बहुत ही एक ट्रिक है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। उस तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे और याद करना सीखेंगे कि कितने एंगल पर साइन थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा का मान कितने एंगल पर कितना होगा, वो सब हम इस टेबल में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं टेबल को सीखना। तो जैसे मैंने इस पर बना रखी है पूरी टेबल, ये तो सभी पर बनानी आती होगी। ये याद करने पड़ेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा कोसेक का उल्टा। जो साइन होता है कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है। तो हम सबसे पहले सिर्फ क्या देखेंगे, साइन को बनाना सीखेंगे। और अगर जिस पर साइन का मान बनाने आ गए, एंगल यानी 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 और 90 डिग्री का, हम इसको आगे तक भी ले सकते हैं। एक 227, 180 आगे तक। लेकिन जो 10th लेवल का हमारा सिलेबस है उसमें हमें 90 डिग्री तक ही करना होता है। तो हम बहुत ही एक इजी ट्रिक लेते हैं जिससे हम इसको बना सकें। तो हम एक टेबल लिखेंगे, जीरो से लेकर काउंट करेंगे, 0 से लेकर और 4 तक। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और इसके अपॉन में हम रखेंगे 4 सब के। 30 के में 1, 45 2 का 4 अपॉन 4, 60 के में 3 अपॉन 4 और 3 4 अपॉन 4। और इनको हम क्या करेंगे, एक अंडर रूट के स्क्वायर अंडर रूट में बंद कर देंगे। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। अगर आपको एक सही से समझना है सिर्फ, और फिर हम इसको पूरी बनाने सीख जाएंगे। हमें लेकिन क्या समझना है, सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना, कि साइन थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना आ गया तो आप लास्ट तक कोट 19 तक, कोट 90 तक अपना सारे मान आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और कभी नहीं भूलोगे इसको। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे जो मान है उनको 0 से लेकर 4 तक के काउंट करेंगे, और फिर उसे भाग काय से देंगे, 4 से। सबको हमने 4 से भाग दिया और उस पर एक अंडर रूट लगा दिया। तो हम शुरुआत करते हैं लिखना। अब हम ये देखते हैं, इसको जब 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 रूट। और 0 का भी कोई रूट नहीं होता, 0 को रूट से निकालेंगे तो 0। तो साइन 0 का मान 0। लेकिन अगर हम 30 का मान निकालते हैं तो उसके ऊपर क्या है, 1/4, 1/4। तो हम अगर 2 से इसको काटेंगे, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4। तो इसका अंडर रूट हट गया, और 1 पे अंडर रूट होता ही नहीं है, यानी 1 का अंडर रूट हम मानते नहीं है। तो इसे क्या करेंगे हम, 1/2। तीसरा 45 का मान। 45 के मान के लिए अगर हम इनको काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अंदर अंदर पूरा पूरा कट चुका है। बट जब हमने, अब हमारे पास अंडर रूट जो बचा है वो बचा है 1/√2, 1/√2। हम 1 का अंडर रूट नहीं लेंगे। 1 का अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। लेकिन जब हम 4 को निकालेंगे, 4 का तो 2 हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर हम 2 का अंडर रूट निकालते हैं तो 2 का अंडर रूट बाहर नहीं आता, तो हम उसे अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। वो पॉइंट मान आएगा। लेकिन हम जो सिंपल है
उसे क्या लिखेंगे, √2, क्योंकि 2 का अंडर रूट, जैसे 4 का अंडर रूट 2 होता है लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं होता, 1 का अंडर रूट 1 होता है। जहां हम देखेंगे कि 4 का अंडर रूट हट जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 से हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा था, 2 दूनी 4, यहाँ हमने काट दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का अंडर रूट निकाला है, 3 का अंडर रूट नहीं होता, तो 3 को हम अंडर रूट 3 लिखेंगे और बटे 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकल गया। यहाँ हमने क्या देखा, 4 का अंडर रूट 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट गया है, तो इसका मान ये आया था 1, तो अंडर रूट 1, तो हम अंडर रूट को नहीं लेते। यहाँ हमने 4 का अंडर रूट निकाला था, यहाँ हमने दोनों का निकाला तो काट दिया, तो क्या बचा 1। यहाँ हमने क्या देखा, 3 का अंडर रूट नहीं होता, अब 4 का अंडर रूट 2 होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा जो 4 था वो 2 से कट रहा था, तो 2 दूनी 4, तो हमारा क्या है 1/2 अंडर रूट। हमने क्या देखा, 1 का अंडर रूट हटाया तो 1, और 2 का अंडर रूट नहीं हटता, और यहाँ पर 1 का अंडर रूट हटाया तो 1, और 4 का अंडर रूट हटाया तो 2। यहाँ हमने 0 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आया, तो 0 का 0, ये 30 का मान, अंडर रूट साइन 13 के मान सबके हो गए। ये बस इनको निकालने का मेन ट्रिक है, और बाकी हम इसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब हम कोस के लिए क्या करेंगे, कोस के लिए ये जो मान हमने निकाले हैं इसको बस हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी 19 का मान 0 में, तो 19 का 1, 16 का मान 30 में वापिस, यानी इसको वापिस उल्टे करके रख देंगे, तो 0 1 का मान और ये वाला मान 13 में, तो अंडर रूट 3/2, इसका मान इसमें रख जाएगा, तो 1/√2, ये मान यहाँ चले जाएगा 1/2 और 0 यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, tan का मान निकालना है। tan क्या होता है, tan होता है sin बटे tan इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में भाग कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनको आपस में। जब हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, और जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा, जब ये नीचे आएगा और वो ऊपर, यानी ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होगा, जो हमारा अंडर रूट 3 है वो 2 के पास, और जो ये 2 है ये 1 के पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, टू से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1/√3। आया समझ में? एक बार और समझा देता हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझा देता हूं। 1/2 √3/2। तो क्या, जब हम साइन कोस को रखेंगे, यानी साइन बटे कोस को, तो साइन का मान क्या है 1/2 और कोस का मान है 3/2। तो ये 2 जाएगा 1 के पास और ये ना, तो क्या होगा 1 × 2 अपॉन 2 × √3। तो 2 से 2 गया, क्या बचा 1/√3। यहाँ देखो तो क्या है 1/√3 आ गया। सेम इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, √2 से √2, 1 से 1, तो क्या आएगा आंसर हमारा यहाँ पर 1। तो tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √2 से 2 गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1/√3/1। लेकिन हम जो बटे में 1 होता उसको नहीं मानते, तो हम इसलिए यहाँ से 1 हटा देंगे। सेम यही है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा हो रहा है थोड़ा सा।
क्या 1 नीचे आ जाएगा, क्या होगा, ये यहां आ जाएगा 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचा √3/1। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, √3। इससे 2 से 2 चले जाएगा तो क्या बचेगा, √3/1। तो 1 हम लेते नहीं है। और अगर हम यहाँ पर अगर हम 1 को 0 से भाग देंगे तो आएगा हमारा अनडिफाइंड, जिसे हम कहेंगे अनंत हिंदी में। तो ये आ गया इन्फिनेटिव। आगे अब हम क्या देखते हैं, कोसेक के मान। तो हमें पता है कि कोसेक काय का उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। मींस बस हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ कोसेक के लिए साइन के मान देखने हैं और उसे हमें उल्टा करते जाना है, उल्टा करते जाना है। यहाँ पर अगर हमारे उल्टा करने के लिए तो इसके लिए हम 1 मान लेंगे और इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक का मान आ जाएगा 1, सिंपल। और जब हम 30 का मान उल्टा करेंगे कोसेक के लिए तो क्या होगा, 2/1। लेकिन हम नीचे 1 नहीं मानते तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2। आगे हमारे पास है अंडर रूट, क्या है, 1/√2। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2/1। तो हम नीचे 1 नहीं मानते तो क्या आ जाएगा, √2। यहां पर क्या आएगा, यहां पर है √3/2। तो हम जब 60 का मान कोसेक के लिए उल्टा करेंगे साइन के 60 का मान तो क्या होगा, 2/√3। और जब हम 1/1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1, सिंपल। तो क्या हुआ, जब हमने इसको 1/√, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये 1/0। तो हमने क्या कहा था, जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, अनडिफाइंड यानी अनंत, इंडेफिनिट, अनडेफिनिट। तो हमने क्या देखा, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा अनडेफिनिट और अनडिफाइंड। और हमने देखा, फिर हमने कोसेक के लिए 30 का मान साइन का उल्टा, तो हमने क्या देखा, तो 1 इसका उल्टा करा तो हमने 2/1 आया। तो 1 हम नीचे नहीं लेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हाँ 2। और यहाँ पर 1/√2 का उल्टा 1/2, यहाँ पर √3/2 का उल्टा √2/√3। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 90 का मान। अगर हम 1 को 1 से उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम देख लेते हैं आगे सेक का मान। तो सेक होता है कोस का उल्टा और साइन, कोसेक साइन का उल्टा और सेक कोसेक का उल्टा। तो सेक कोसेक का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर 1 है और अगर हम सेक के लिए कोसेक को उल्टा करते हैं यानी इसका उल्टा तो 1/1 क्या होगा, 1। तो सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान, तो हम सेक 30 के मान के लिए इसका उल्टा कर देंगे, इसे नीचे इसे ऊपर। तो क्या होगा, 2/√3, सिंपल। सेक 45 के लिए कोस का मान उल्टा तो क्या होगा, 1/√2। तो इसका उल्टा क्या होगा, √2/1 क्या होगा, √2/1। लेकिन हम 1 नीचे नहीं लेते तो क्या लिख देंगे, √2। सेक 60 के लिए कोसेक 60 का उल्टा तो 2/√2/1। तो हम नीचे 1 नहीं लेंगे तो हमने क्या देखा, 2 का 2
और हम 0 के लिए sec 90 का मान कोसेक 90 का उल्टा, तो कोस 90 का उल्टा सेक के लिए क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, सेम वही, यानी हम 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। अब हमारे पास लास्ट क्या है, कोट का मान, तो कोट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो tan के उल्टे के लिए तो हमने यहां पर करा 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा, 0 1/0, तो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका हमें पता है क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। कोट 30 के लिए tan 30 का उल्टा मान, तो √3/1, तो हम 1 नीचे नहीं मानेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। कोट 45 के लिए tan 45 का उल्टा, तो 1/1 का मान तो कितना होगा, 1, क्या होगा, 1। ये चलने पेन, दूसरा पेन, तो tan के लिए क्या होगा, 45 का मान 1/1 के लिए क्या हो जाएगा उल्टा, इसका हो जाएगा 1। कोट 60 के लिए tan 60 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, अंडर, इस पे अगर उल्टा एक ही संख्या है तो इसको हम उल्टा करने के लिए ऊपर 1 कर देंगे, तो क्या होगा, इसका अगर हम 1 उल्टा नहीं है तो ऐसे 1 लिख देते, तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। और कोट tan का अनडिफाइंड के लिए, इसके लिए उसका मान होगा, तो अनडिफाइंड के लिए, अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0। तो हम क्या देखते हैं इसमें, यह हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ हमें साइन थीटा के मान याद करने हैं, बाकी हम सभी के मान निकाल सकते हैं। साइन 30 के लिए हमें बस सिर्फ एक रूल की जरूरत है, एक ट्रिक की जरूरत है। क्या ट्रिक वो, अगर हम इस रूल से चलें कि हर एक सिंपल तरीके से कि एक मान निकालने के लिए हमें एक काउंट करना है 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, उसको डिवाइड करना है 4 से किसके द्वारा, अंडर रूट होने के बावजूद, यानी जब अंडर रूट होगा उस पर जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे सब मान निकलते आ जाएंगे, क्योंकि सब बच्चे पढ़े होते हैं इतना तो कि अंडर रूट हम कैसे निकालें, अंडर रूट हम कैसे निकालें। तो हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है, हमारा 4 को जब हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, और 1 का अंडर रूट हटाएंगे तो 1, और 4 का अंडर रूट हटाएंगे तो 2। अब मैं बताता हूँ अंडर रूट कैसे हटता है। जैसे हमारे पास सपोज 4 है, तो 4 के लिए हम इसको देखते हैं हम कितनी बार ये यानी उसकी सेम संख्या, जैसे 2 × 2, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी सेम संख्या हो जो गुणा कर रही हूँ, तो ये अंडर रूट है, तो इसका एक जोड़ा बाहर निकलेगा, जिसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका जोड़ा होगा 2, तो 4 का जो अंडर रूट हटेगा उसे वो हटेगा 2। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट हटाते हैं तो क्या लिखा जाता है, 2। चाहे सपोज 9, तो 9 का अंडर रूट क्या हटेगा, 3, जैसे 3 × 3, तो इसका जोड़ा क्या है, 9 का जोड़ा 3, तो इसका अंडर रूट हटेगा 3, तो ये हो गया 9 का। इसी प्रकार इसमें 4 का जोड़ा है, यानी 1 का अंडर रूट हटाया तो 1 ही रहेगा, 4 का हटाया तो 2। जब हमारे पास जो अंदर संख्या कट रही थी 2/4 की, तो हमने काटा 2/4, तो 2 दूनी 4, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आया था निकल के 1/2 अंडर रूट, ठीक। और 1 का अंडर रूट हमने हटा दिया तो 1 का अंडर रूट आ गया, 1 का अंडर रूट हटा हमारे पास 1, लेकिन 2 का अंडर रूट हमारे पास नहीं हट सकता, 2 का अंडर रूट नहीं होता, तो हमने क्या करा, अंडर रूट 2 का 2 लिख दिया। यहाँ हम 3 का अंडर रूट नहीं हटा सकते, यहाँ पर 3 का नहीं हटा, तो यहाँ पर हटा था 9 का, तो 9 को जब हमने 2 उसमें बांटा था जोड़े में, 3 3 9, तो इसलिए हमने 9 का अंडर रूट हटा दिया 3, लेकिन 3 का अंडर रूट नहीं हट सकता। 4 का अंडर रूट हमें पता है कि 2 होता है, इस तरीके से
ये, तो हमने इसको हटा दिया तो इसका अंडर रूट हट गया 2। 4 को हमने इसको 4 को 4 से हटा, क्या हुआ 4 एकम 4, तो इसका अंडर रूट आया 1। तो 1 का अंडर रूट हम नहीं लिखते, 1 का अगर हटाते हैं तो 1 का अंडर रूट आता है, हटने के बाद 1 ही आता है। उसके बाद है कोस थीटा पर। कोस थीटा में क्या हुआ, इसका साइन का बिल्कुल उल्टा करके हमने वहां से ऐसे उल्टे का उल्टा लिख दिया, यहां से उठाया और ऐसे लिखते चले गए। तीसरा क्या था tan में सिर्फ क्या था कि tan में इन दोनों में आपस में डिवाइड करना है इन दोनों को, क्या tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमने जब इनको डिवाइड किया तो साइन 30 का और साइन कोस को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2 से 2 गया तो 1/√3। इसको काटा तो पूरा का पूरा ये कट गया हमारे पास, तो क्या आ गया 1। tan 65 के लिए हमने इनको काटा तो 2 से 2 कटा तो बचा क्या √3, नीचे 1 हम नहीं मानते, और जब 1 को 0 से किया तो आया हमारे पास अनडिफाइंड। फिर आगे हम कोसेक पर। कोसेक 0 का मान सेम बिल्कुल क्या करना है, हमें साइन का उल्टा करना है। कोसेक में सिर्फ साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा करते गए हम, तो हमारे पास जो थे हमने सेम उल्टा लिख दिया, क्योंकि हम 1 नीचे का नहीं मानते तो इसलिए हमने 2 का 2 अंडर रूट 2 इसे उल्टा करा तो ये ऊपर चला गया 2/√3। 1 को उल्टा करा 1। सेम को इस सेक का क्या करा हमने, सेक को भी कोसेक का उल्टा कर दिया और कोट को tan का उल्टा कर दिया। और ये बिल्कुल आसान ट्रिक थी ट्रिग्नोमेट्री की समझने की, यानी उसकी टेबल को समझने की। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching my video.